फर्स्ट पॉइंट, क्रिएशन इंप्लाइज टू क्रिएटर। जो निर्माण है देखते हैं तो उसके पीछे क्या है, निर्माता है। सेकंड पॉइंट, ये है रोज फ्लावर, ये आर्टिफिशियल रोज फ्लावर और ये है नेचुरल रोज फ्लावर। आर्टिफिशियल रोज फ्लावर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेपर चाहिए, कलर चाहिए, स्केच चाहिए, है कि नहीं, इरेजर चाहिए, प्लास्टिक चाहिए से बोल सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ चाहिए, है कि नहीं। लेकिन उसके साथ साथ और क्या चाहिए, आर्टिस्ट भी चाहिए। पेपर रख देंगे, स्केच रख देंगे, कलर रख देंगे, प्लास्टिक भी रख देंगे, अपने आप बन जाएगा, उसके पीछे निश्चित रूप से कोई आर्टिस्ट है। देयरफॉर हम आर्ट को देख के आर्टिस्ट को क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये पेपर रोज बनाने के लिए दिमाग की आवश्यकता है और नेचुरल रोज बनाने के लिए बिना दिमाग से बन गया, निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ब्रेन है, नेचुरल ब्रेन है। और क्या है, ये स्पेशल ब्रेन है। अब सोचिए भगवान का सृष्टि कैसा है, एक बीज भगवान ने बनाया, भूमि पे डाला, पानी थोड़ा, हवा थोड़ा, सनलाइट थोड़ा मिला, वो क्या है, पेड़ के रूप में आता है, उसमें फूल आता है, उसमें फल आता है। आश्चर्य है ना ये संसार में जो कुछ हो रहा है सब कुछ आश्चर्य है। आपका नाखून बढ़ रहा है, आश्चर्य है। आपका बाल बढ़ रहा है, आश्चर्य है। आपका डाइजेशन हो रहा है, आश्चर्य है। माँ के गर्भ में हम बन के आए हैं, पता नहीं है कैसे बने हैं, और बाहर आए हैं, बड़े हो रहे, कैसे हो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं रहता है। साइंटिस्ट इस शरीर को स्टडी करते हैं, लेकिन आज तो पूरा नहीं समझ पाए। कुछ समझे हैं लेकिन पूरा नहीं समझे, इसलिए तो ब्लड डोनेशन मांग रहे हैं। वो बोल रहे ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, उसका केमिकल कंपोजिशन ये है, वो है। ठीक है, बनाओ ना, लेबोरेटरी में बनाओ केमिकल को लेके। जब चाहिए ब्लड डोनेशन चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि साइंटिस्ट को ब्लड के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। शरीर को स्टडी करने वाला व्यक्ति, एक एक ऑर्गन को स्टडी करने वाला व्यक्ति को हम साइंटिस्ट कहते हैं। आई को स्टडी करने वाला स्पेशल साइंटिस्ट, कान को स्टडी करने वाला स्पेशल साइंटिस्ट, हार्ट को स्टडी करने वाला स्पेशल साइंटिस्ट है। और पूरा शरीर को जो बनाया बिना साइंटिस्ट से बनेगा। एक एक सेल को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट की आवश्यकता है, विज्ञान की आवश्यकता है। और जो बनाया गया उसके लिए विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्टली जो मोबाइल बनाता है ही इज सुपीरियर, और जो मोबाइल बना हुआ मोबाइल को देख के रिपेयर करता है वो सुपीरियर है नहीं है। तो वैसे ही भगवान ने शरीर बनाया और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा कुछ डालते हैं, थोड़ा कुछ निकलते हैं, ऐड करते हैं, नया कुछ चीज़ डालते हैं। ये शरीर को आप देखेंगे, ये कंप्लीटली एक मशीन है। आप जनरली हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, किडनी भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, है कि नहीं। पहले जो वैदिक युग था उसमें सर भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, सर कटता था तो भी ट्रांसप्लांटेशन होता है। गणपति कैसे आए, देवा हो देवा। जो हम गणपति जी को पूजा करते हैं किस लिए, कुछ तो पावर है, और उनका सर जो कटा हुआ शरीर, सर को भगवान शिव ने जुड़े थे। तो कहने का अर्थ है ये सब हो सकता है, ये मशीन जैसे है। और ये मशीन को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट है, लेकिन पूरा नेचर को आप देखेंगे उसके भीतर जो इंटेलेक्ट है, दैट मस्ट बी ए ग्रेटर इंटेलिजेंस। भगवान ने बीज बनाया, इतना सुंदर सब कुछ आता। साइंटिस्ट लोगों ने बीज बनाए, आपको पता है बीज में कुछ दिखता है आपको? बीज में पेड़ दिखेगा, पौधा दिखेगा, रोज फ्लावर, मोगरा फ्लावर, मैंगो फ्रूट दिखेगा? नहीं दिखेगा, सिर्फ बीज ही दिखेगा। लेकिन धरती पे जब डालते सब कुछ दिखता है। वैसे साइंटिस्ट लोगों ने भी बीज बनाया। क्या है वो बीज? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है वो बीज है, उसमें डेटा रहता है। और डेटा को जनरल पेन ड्राइव को जब लैपटॉप के साथ कनेक्शन करते हैं सब कुछ दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार जो बीज है भगवान ने उनमें डेटा रखे, और डेटा जब धरती के साथ कनेक्शन होता है, ये सुपर कंप्यूटर है। पूरा नेचर क्या है का सुपर कंप्यूटर है। उसमें जो पेन ड्राइव डालते हैं, बीज डालते हैं, तो क्या होगा, उसमें सब कुछ दिखेगा। तो बीज डालेंगे तो सूर्य चाहिए, वैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, नहीं तो कैसे पीपीटी चलेगा। बाकी सब चाहिए, बट जो बीज है साइंटिस्ट लोगों ने एग्जैक्टली पेन ड्राइव कैसे बनाया, बीज को स्टडी करके उन्होंने सोचा इसके अंदर इतना डेटा है, तो हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि साइंटिस्ट जब पेन ड्राइव बनाते हैं उसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट। बट जब संसार में बीज है, इतना नेचुरल बीज है, इतने पेड़ है, पौधे, आराम से एक आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने के लिए क्या हमें चाहिए, इतने सारे चीज़ चाहिए और एक बनेगा।
लेकिन आप देखेंगे नित्य निरंतर प्रकृति में क्या है, अनंत अनंत परिमाण से, अनंत प्रकार से जनरल क्या है, फल है और फ्लावर्स है और पेड़ है, मनुष्य है, सब कुछ जनरल क्या है, आश्चर्य है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये आश्चर्य रोज हो रहा है, इसलिए हमें क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। मान लो पालघर में कोई जादूगर आएगा, आपको कहा जाए अरे एक रुमाल से कबूतर निकालता है, तो आप बोला अरे जबरदस्त है, जाके देखेंगे, पैसा देंगे, टिकट निकालेंगे और देखेंगे। सेकेंड डे को बुलाएगा, रुमाल से कबूतर निकालता है, तो आप क्या, अरे देख लिया। पहला दिन आपके लिए क्या था, वो आश्चर्य था। सेकेंड डे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। वैसे संसार में हर चीज क्या है, आश्चर्य है, लेकिन डेली ये हो रहा है, इसलिए हमें लगता है ये जनरल क्या है, नॉर्मल है। बट इन रियलिटी एवरीथिंग इज आश्चर्य। आश्चर्य मतलब जो हमें कुछ पता नहीं चलता है। अब तो मैजिक सीख सकते हैं, लेकिन संसार का जो आश्चर्य है, वंडर है, उसको हम सीख नहीं सकते। तो नेचुरल फॉर्म में आप देखेंगे कि इवन टू मेक ए आर्टिफिशियल फ्लावर one needs a paper, color, artist and intelligent craftsman. What to speak of the flowers in nature with their delicateness, biological complexity, fragrance and the shapes and forms, different, अचानक अनेक प्रकार के फूल और अनेक मात्रा में आता है, तो it proves that there must be a greater brain. It's like that. So who is the artist? That is exactly God. Therefore God is the supreme artist. कितना सुंदर सीन दिख रहा है, ठीक है। इसलिए लोग गोवा में घूमने के लिए जाते हैं और बाकी सी बीच में जाते हैं, तो सुंदर सीन देखने के लिए, ठीक है, वाटरफॉल, ओके, इतने सारा डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पक्षी जो है, इतने सुंदर कलर है, ये सब जो आर्ट है अपने आप हो गया, निश्चित रूप से कोई आर्टिस्ट है उसके पीछे। उस आर्टिस्ट को हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। Therefore, when there is a art, there must be a artist. तो आर्ट को देखते हैं तो हम आर्टिस्ट को याद करते हैं। संसार में जो आर्ट देख रहे हैं, जो कला हम देख रहे हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से कोई आर्टिस्ट है। उस सुप्रीम आर्टिस्ट को हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। अभी थोड़ा हम देखेंगे डिजाइन। ये है जिराफ, लॉन्गेस्ट नेक, सबसे बड़ा नेक है। हार्ट जो है उसका 11 kg का है और 2 फीट लॉन्ग है उसका नेक। वन वे चेक वल्व है, चेक वल्व मतलब हार्ट में चेक वल्व है, तो ब्लड पंप आउट होगा, क्योंकि बड़ा नेक है इसलिए ब्रेन को ब्लड चाहिए, तो ब्लड हार्ट से पंप आउट होता है, लेकिन ग्रेविटी के कारण नीचे आ सकता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, पंप आउट होने के लिए व्यवस्था है, और जब नीचे आता है वल्व है, तो उसको कहते हैं चेक वल्व, वो बंद हो जाता है, हार्ट के भीतर आता है। हार्ट के भीतर आ जाएगा तो जनरली क्या हो, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आप सोचिए कितना इंटेलेक्चुअल इसको बनाया गया है। तो बिना इंटेलेक्ट से ये कार्य नहीं हो सकता है। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं, ये जनरली विंटर सीजन में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आता है, और इसका क्या है, फ्लाइज 1000 माइल्स एवरी ईयर, फ्लॉप्स विंग 75 टाइम्स पर सेकेंड, टोटल 6 मिलियन विंग बीट्स। वेट कितना है, 3 ग्राम है, 3 ग्राम का वेट है। और जितने भी एयरप्लेन बना है, हेलीकॉप्टर बने हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा डिफेंस के लिए एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स जो बने हैं, वो जनरली पक्षी को स्टडी करके बने। तो मेरा भाई पहले एरोनॉटिक इंजीनियर था, एरोनॉटिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक में काम कर रहा था। उधर जनरली स्टडी स्पेशल होता है, डिफरेंट पक्षी को लेकर स्टडी करते हैं और उसका एंगल्स देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसका स्पीड देखते हैं, तो सब कुछ कैलकुलेट करके एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। और आप सोचिए कोई मान लो पायलट है, पायलट को मान लो कहाँ पर जाना है, तो निश्चित रूप से वो परफेक्टली ट्रेनिंग लेता है। और ATC करके एक डिपार्टमेंट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो ATC डिपार्टमेंट क्या करता है, पायलट को डायरेक्शन देता है, अपने सामने जो कंप्यूटर रहता है उसके द्वारा। वो डायरेक्शन के अनुसार पायलट क्या करता है, एयरप्लेन चलाता है। और कहा जाता है कि एयरप्लेन जो चलता है वो सीधा चलता है, 1 डिग्री भी चेंज हुआ तो उसका डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा। मान लो अमेरिका जाने वाला था, 1 डिग्री चेंज कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएगा। ये जनरल इतना एक्यूरेसी के साथ पायलट को चलाना पड़ता है, कुछ वो रिस्क नहीं ले सकता है, एज इट इज। लेकिन ये जो पक्षी है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आता है, कैसे आ जाता है, कहाँ पे ट्रेनिंग लिया है, किधर ATC है, रास्ते में पूछता है यार पालघर किधर है, थोड़ा बता देगा क्या ऐसा पूछता है नहीं, लेकिन उसको पता चल जाता है। तो इसका डिजाइन भगवान ने ऐसा किया है कि अपने आप उसके भीतर इतना सेंसिटिव पावर है कि सब कुछ उसको पता चलता है। रोबोट क्या है, रोबोट जनरल डिफरेंट चीज़ को सेंस करता है, उसमें सेंसर लगाया जाता है
और वो सेंसर के अनुसार क्या है, जैसे एलोन मस्क ने गाड़ी बनाया होगा ना, बिना ड्राइवर से चलता है, लेकिन पत्थर सामने आ जाएगा तो क्या होगा। तो पत्थर को सेंस करने के लिए 10 फीट 15 फीट या 20 फीट दूर से उस सेंसर से पता चलता है सामने पत्थर है। वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करता है और उसका पत्थर कितना नाप का है वो भी कैलकुलेट मशीनरी इंटेलिजेंस से किया जाता है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा कार्य होता है। वैसे ही भगवान ने नेचुरल इंटेलिजेंस पक्षी को दी है। तो मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है, तो भगवान क्यों नेचुरल इंटेलिजेंस सबको नहीं दे सकते। इसलिए संसार में आप देखेंगे सबका इंटेलिजेंस अलग अलग है, कोई किस में एक्सपर्ट है। इसका कारण क्या है, जैसे भगवान ने प्रोग्राम किए हैं उसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। ये भी एक आश्चर्य है। ऊंट आप देखते हैं लिव विदाउट वाटर फॉर 8 days, अच्छा से जीता है, शांति से जीता है। ड्रिंक 130 लीटर एट ए टाइम, ट्रांसपेरेंट आईलिड्स एंड लॉन्गेस्ट लेग। आईलिड जो उसका क्या है, ट्रांसपेरेंट, आंख बंद करता है तो भी दिखता है। हम आंख बंद करें तो दिखेगा नहीं, क्योंकि डेजर्ट में बालू उड़ता रहता है और डेजर्ट का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है। और बालू उड़ेगा, आंख खुला रहेगा तो क्या होगा, जनरली बालू आंख में घुसेगा। और हम तो आंख में बालू घुस जाएगा तो पानी में जाएंगे, कुछ करेंगे, बालू निकाल सकते हैं, लेकिन उधर पानी ही नहीं है डेजर्ट में, तो अब क्या करेगा। इसलिए भगवान ने नेचुरली उसका आंख को ट्रांसपेरेंट बनाया। ट्रांसपेरेंट मतलब बंद होने के बाद भी, आईलिड बंद होने के बाद दिखेगा। हमारा आईलिड बंद होने के बाद दिखता है कुछ नहीं दिखता है। तो दैट इज एग्जैक्टली, इससे पता चलता है इसके पीछे निश्चित रूप से कोई इंटेलेक्ट है। जो फ्रॉग है वो पानी में भी रेस्पिरेशन कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे कल बताया था, पोलर बियर ठंडी में आराम से सो सकता है, लेकिन 6 महीने तक सो सकता है, उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से सोएगा। हम लोग ठंडी होता है तो रात में कितने बार उठते हैं, 60 बार उठते हैं ओढ़ के सोते हैं। तो ऐसे शरीर बनाया गया है। तो ये सब देख के हमें पता लगना चाहिए देयर मस्ट बी इंटेलिजेंस बिहाइंड द क्रिएशन। हु डिजाइन इट, इसका डिजाइन कौन किया है, एंड दैट डिजाइनर इज नोन एज एग्जैक्टली गॉड। दिस इज द एग्जैक्टली सुप्रीम डिजाइनर। साइंटिस्ट लोगों ने शिप बनाया, इसका डिजाइन किया, और भगवान में भी शिप बनाया, दैट इज एग्जैक्टली मछली। साइंटिस्ट लोगों ने 4 व्हीलर बनाया और भगवान भी 4 व्हीलर बनाए, दैट इज एग्जैक्टली एनिमल्स। साइंटिस्ट लोगों ने एयरप्लेन बनाया और भगवान भी एयरप्लेन बनाया, दैट इज बर्ड्स। साइंटिस्ट लोगों ने 2 व्हीलर बनाया और भगवान भी 2 व्हीलर बने, दैट इज मनुष्य। ठीक है नहीं? तो ऊपर का जो डिजाइन हुआ है उसके लिए फाइनर इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, ये जो नीचे चीज डिजाइन हुआ उसके लिए फाइनर इंटेलिजेंस की आवश्यकता है ऊपर का, क्योंकि उसका डुप्लीकेट हम नहीं कर सकते। कोई बोलता है प्रभु जी हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, स्पर्म लेते हैं, ओव्यूम लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, थोड़ा राइस डालेंगे, सब्जी डालेंगे तो मर जाएगा। लेकिन माँ के गर्भ जो है ओरिजिनल टेस्ट ट्यूब, टेस्टेड बाय गॉड, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, उसको डालते हैं। तो माँ के शरीर में ऐसा व्यवस्था है कि आहार उसको मिलता है, उसका डेवलपमेंट होता है। आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं चाहिए कैसे होता है। मैं एक डॉक्टर को पूछा, सर जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन माँ के गर्भ में बच्चा रहता है ना, 9 महीने जीता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? वो बोलते हैं आज तक पता नहीं साइंटिस्ट लोगों को भी पता नहीं ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, कैसे जीता है। दैट इज एग्जैक्ट क्या है, चमत्कार। तो ऐसा डिजाइन भगवान ने किए हैं। तो हु इज द डिजाइनर, दैट इज एग्जैक्टली सुप्रीम डिजाइनर गॉड। प्लीज थिंक एंड रेस्पॉन्ड ऑनेस्टली। हैव यू सीन ए कॉम्प्लिकेटेड मशीन व्हिच केम बाय चांस एंड हैज नो पर्पस। कोई चीज़ बाय चांस बन गया, अपने आप कुछ बन गया? नहीं, जो भी चीज़ बना है उसके पीछे एक इंटेलेक्ट है और उसके साथ साथ एक पर्पज है। एनी मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग्स, इवन ए पेन, पेंसिल हैज ए मेकर एंड डिजाइनर. Logically, the far more complex and awesome universe must have super intelligent designer and producer. And उस super intelligent designer को हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं. तो अभी तक हमने देखा creation implies to creator, art implies to artist, third design implies to designer, and fourth क्या है? Organization implies to organizer. तो आप देखेंगे मधुमक्खी जो है अपने हनीकॉम्ब को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है. जो हनीकॉम्ब में आप देखेंगे जो जो एक एक होल है उसका साइज जो है टेट्राहेड्रल साइज जो है
एग्जैक्टली सब सेम है। इसने एक जगह पे बड़ा है और एक जगह पे छोटा है। कैसे नाप करता है वो? ऐसा स्केल लेके, स्लाइड के लीवर लेके नाप करता है? नहीं, अपने आप बना लेता है। कहाँ से इंटेलिजेंस आया है? अपना हनी को इससे ऑर्गेनाइज करता है कि हनी उसके में रखता है, और हनी रखने के बाद हनी गिरता नहीं, लेकिन ऊपर रहता है, ग्रेविटी भी है, हनी का वजन जो है बहुत भारी है, लेकिन फिर भी गिरता नहीं। दैट इज एग्जैक्टली दिस इंटेलिजेंस इज गिवन बाय गॉड। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है, हनी ही एक ऐसा मच्छर है, मधुमक्खी बोलते हैं ना, जो कि क्या कर सकता है, फूल से मधु निकाल सकता है। कैसे निकालता है साइंटिस्ट को अभी भी पता नहीं चलता है। पता चल जाता है तो क्या करते थे, इंजेक्शन बना के हर फूल में साथ के क्या करते थे, मधु निकाल देते थे। बट साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज एग्जैक्टली स्ट्रेंज। तो ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हनी को बनाता है मधुमक्खी, उसके साथ साथ भगवान ने उसका डिजाइन किया है। और मधुमक्खी मधु कलेक्शन करने के लिए ऐसा नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाता है, 50-100 किलोमीटर डेली जाता है और आता है मधुमक्खी अपने, और घर को भी फाइंड आउट कर लेता है। उसका स्पीड जो है एयरप्लेन का स्पीड से भी ज़्यादा है। तो दैट इज एक्चुअली क्या है, पावर ऑफ मधुमक्खी। ये जो मकड़ी है, आर्टिफिशियल स्किल ऑफ स्पाइडर, वो अपना घर बनाता है। और कैसा घर बनाता है, उसको खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बना के आराम से घूमता रहता है। और छोटे छोटे जो कीट रहते हैं उस घर में आके चिपक जाते हैं, और ये घूमते घूमते क्या करता है, अपना पानी पूरी खाता रहता है। ओके, इट्स लाइक दैट। तो ये जनरली घर को ऐसा ऑर्गेनाइज किया है, ऐसा डिजाइन किया है, वर्क फ्रॉम होम। ओके, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के क्या करता है, काम करता है। सब लोग सोचते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते नहीं वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहिए, और रात तक 12 बजे तक काम करना पड़ता है, इसलिए ऑफिस में जाएंगे तो टाइम का एटलीस्ट लिमिटेशन रहता है। अच्छा, बट द पॉइंट इज दैट वो घर को ऐसा ऑर्गेनाइज करता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं ये जो घर ऑर्गेनाइज करता है मकड़ी, जैसे इंजीनियर स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, सेट करते हैं, जिसके अनुसार वो खड़ा रहेगा, तो वैसे ही मकड़ी क्या करता है, ऐसा डिजाइन करता है कि कितना हवा वो सहन कर सकता है, तो उसके कैलकुलेशन करके जनरली करता है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं ये जो मकड़ी है ये नेचुरल मैथमेटिशियन है। आप मकड़ी का घर बनाते हुए कभी देखेंगे ना, उसका डिस्टेंस भी सेम रहेगा, ऊपर का डिस्टेंस, साइड का डिस्टेंस, तो इसके अनुसार जनरली क्या है, कैलकुलेटिवली बनाता है। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन पावर इनमें है, तो उसको प्रोग्राम करने वाला तो कोई है, दैट इज एक्चुअली क्या है, गॉड। इस संसार को थोड़ा आप ध्यान से देखें कितना सुंदर ऑर्गेनाइज्ड है। भगवान ने समुद्र बनाया जो कि सबसे नीचे है, और सूर्य बनाया सबसे ऊपर है, और समर सीजन में सूर्य क्या करता है, समुद्र का पानी को वाष्पीभूत करता है। आपको पता नहीं चलता है कैसे चल जाता है, मोटर कहाँ पे लगा है पता चलता है नहीं। अचानक 9 महीने के बाद जब रेनी सीजन आता है, मानसून आता है, अरे पानी आ गया, अपने आप नहीं है, 9 महीने तो सूर्य काम कर रहा था। कितना अच्छा अरेंजमेंट है। हमें बारिश चाहिए ना, हमें हर जगह पे पानी चाहिए, नदी में पानी चाहिए, पौंड में पानी चाहिए, कुआं में पानी चाहिए, इसलिए भगवान ने बारिश का व्यवस्था की, और 4 महीने तक बारिश चलता है, जिससे कि हमें मीठा पानी मिलता है। और जो समुद्र का पानी है वो क्या है, सल्टी वाटर है, पीने योग्य नहीं है। और सल्टी वाटर को आप पीने योग्य बनाना चाहते हैं तो दुबई से ट्रेनिंग लीजिए, और दुबई में जो पानी का जो दाम है पेट्रोल से 100 टाइम्स ज़्यादा है। दैट इज एक्चुअली क्या है, दुबई। उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको पीने योग्य बनाते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, बट ज़्यादातर पानी वो लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। दैट इज़ दुबई एंड अरब कंट्रीज। तो कहने का अर्थ है भगवान ने अच्छा सुंदर व्यवस्था बनाया। तो समर के बाद रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में क्या है, पानी नदी में बहता है, और उसके साथ खेती में भी पानी चाहिए ना, तो कितना स्प्रिंकलिंग करते रहेंगे, तो नेचुरल स्प्रिंकलर है, दैट इज रेन। उसके बाद क्या आता है, ठंडी का सीजन आता है। ठंडी का सीजन में भगवान क्या करते हैं, वही पानी को बर्फ के रूप में पहाड़ के ऊपर रखते हैं। ठंडी का सीजन में ये कार्य होता है। और जब ग्रीष्म ऋतु आता है, समर सीजन आता है, सूर्य क्या करता है, एक तरफ से पानी को ऊपर उठाता है, समुद्र का पानी, और दूसरी तरफ से पानी है, बर्फ है, उसको पिघलाता है, जो कि जनरली नदी के रूप में प्रभावित होता है। तो ये प्रमाण करता है सुंदर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। इस ऑर्गेनाइजेशन को देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए निश्चित रूप से इसके पीछे क्या है, एक ब्रेन है। कोई ऑफिस में हम जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ठीक से चल रहा है कि नहीं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है, कैंटीन में ठीक से खाना मिल रहा है,
ऑफिस के लिए मेंटेनेंस जो सामान है वो भी ठीक से मिल रहा है, जो एम्प्लॉई है वो भी ठीक से उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? जो ऑफिस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कोई तो मैनेजर है, उसको मैनेज करता है। वैसे ही द सुप्रीम मैनेजर ऑफ दिस वर्ल्ड इज एग्जैक्टली गॉड। ही इज द वेल ऑर्गेनाइज्ड और सुप्रीम ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस क्रिएशन। तो एनर्जी इंप्लाइज टू एनर्जेटिक। तो इस प्रकार कहा जाता है, साइंस कहता है एनर्जी एमिटेड बाय सन पर सेकंड में जितना एनर्जी एमिट हुआ है आज तक, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन रेस थ्रू आउट द एंटायर हिस्ट्री ग्रेटर देन, एक सेकंड का एनर्जी हमने यूज नहीं कर पाए, इतना एनर्जी सन से एमिट होता है। लेकिन एनर्जी कहाँ से आता है? किसका एनर्जी? ये जनरल भगवान का एनर्जी, भगवान की हीट है। हमारा शरीर का हीट कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और भगवान का शरीर का हीट कितना है? सूर्य का जितना हीट है ना, उनका जनरली शरीर का हीट इतना है। तो शास्त्र कहता है कि यह चक्षुर सविता, भगवान का चक्षु जो है वो जनरली सूर्य के साथ कंपेयर किया गया है। तो सूर्य के द्वारा भगवान क्या करते हैं? इस संसार को मैनेज करते हैं। जैसे सुपरवाइजर है ना, संसार में कोई सा सुपरवाइजर आप देखा कि अंधा है, अच्छा काम करता है, सुपरवाइजर है लेकिन अंधा है, ऐसा देखा आपने? नहीं। सुपरवाइजर मतलब क्या है? आंख होना चाहिए। इसलिए सुपरविजन से सुपरवाइजर आया। विजन मतलब जो देखता है, सुपर मतलब जो ऊपर रह के देखता है, सुप्रीम विजन। तो सुप्रीम विजन जो है दैट इज एग्जैक्टली गॉड। और भगवान क्या करते हैं? सूर्य के द्वारा पूरा संसार को मेंटेन करते हैं। और भगवान का जो शरीर का टेम्परेचर है, आंख का जो टेम्परेचर है वो सूर्य का टेम्परेचर जैसे है। तो कहाँ पर शक्ति हम देखते हैं तो उसके पीछे क्या रहता है? शक्तिमान रहता है। तो वेन उसी शक्ति देयर मस्ट बी ए शक्तिमान। एनर्जी रहता है तो एनर्जेटिक रहना ही अत्यंत आवश्यकता है। हम जो साइंटिफिक वर्ल्ड में जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, किसका शक्ति है? साइंटिस्ट लोग का इंटेलेक्चुअल पावर है, उसका बुद्धि का शक्ति है। तो वैसे ही जो सूर्य है भगवान का जनरली शरीर का हीट है। इट्स लाइक दैट। The energy implies to energetics. Who is the supreme energetic person? That is exactly God. Last point. Look at the world around you. ट्रैफिक देख रहे हैं आप? तो जब ट्रैफिक हम देखते हैं, रेड लाइट जलता है तो हम क्या करते हैं? गाड़ी रोकते हैं। और येलो लाइट जलता है तो क्या करते हैं हम? गाड़ी थोड़ा स्लो चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। और ग्रीन में पूरा स्पीड जाते हैं। आप बोलो नहीं मुझे रेड लाइट में चलाना है और ग्रीन में रुकना है, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। जहाँ पर हम कुछ लॉ देखते हैं वहाँ पर क्या है? एक लॉ मेकर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारा लॉ है और ये लॉ को देख के हमें समझ में आना चाहिए लॉ मेकर। क्रिकेट खेलते हैं उसमें कुछ लॉ है, स्कूल कॉलेजेस में कुछ लॉ है। तो ठीक उसी प्रकार संसार में लॉ एंड ऑर्डर है। तो इस संसार में आप देखेंगे कि संसार में कोई व्यक्ति क्या है? हैंडसम, कोई व्यक्ति अगली, कोई व्यक्ति ब्यूटीफुल, कोई व्यक्ति नॉट सो ब्यूटीफुल। ये कैसा है? आप अपना चेहरा का जो ब्यूटी है आप जनरली भगवान को मांग के लेके आए थे? नहीं, मिल गया। कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। किसका 100 GB पावर है, किसका 100 GB का मेमोरी है, किसका 4 GB का मेमोरी है, किसके पास GB है ही नहीं मेमोरी। इट्स लाइक दैट। ये सब कैसे होता है? क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कुछ नियम के अनुसार होता है, ये बाई चांस नहीं होता है। तो संसार में कोई धनवान देखते हैं, कोई गरीब देखते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई स्वीपर है। जो भी चीज़ हो रहा है, इतना डिफ्रेंशिएशन जो देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ लॉ है। और उस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कर्म कहते हैं, और कुछ नहीं। जिस प्रकार कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई चपरासी है, कोई मैनेजर है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन कोई HR डिपार्टमेंट में है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई CEO है, कोई MD है। किसके आधार पर? क्वालिफिकेशन के आधार पर। ठीक उसी प्रकार ये संसार में बहुत सारा वेराइटीज जीव हम देख रहे हैं और मनुष्य भी बहुत सारा वेरिएशन हम देख रहे हैं। ये प्रमाण करता है कुछ लॉ के अनुसार ये सब हमें मिलता है। तो वी चूज ए जॉब, ए वाइफ और हस्बैंड, द टाइप ऑफ कार, एन अपार्टमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स हम चूज कर सकते हैं। लेकिन आवर पेरेंट्स, आवर ब्यूटी, फेस कट, इंटेलिजेंस, ये चूज हमने नहीं किया है, ऑलरेडी दिया गया है। जिस प्रकार अभी मोबाइल से आता है, किस मोबाइल्स में 5 GB रैम रहता है और 64 GB स्टोरेज रहता है। कहाँ पे 64 GB रैम रहता है और स्टोरेज 1000 GB भी रहता है। तो ये जो GB डाला गया है, उसका जो पावर दिया गया है, मेमोरी दिया गया है, कोई तो डिजाइन किया है।
उसके अनुसार रेट रहता है। वैसे ही संसार में डिफरेंट मेमोरीज है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट नेचर है, ये सब जो अनेक प्रकार की प्रकृति है, गुण है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है कुछ नियम के अनुसार। और उस लॉ मेकर को हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो हम जब पे लॉ देखते हैं, देयर मस्ट बी ए लॉ मेकर। हु चूजेस ऑन व्हाट बेसिस? इज इट बाय चांस? कैन लॉ एग्जिस्ट विदाउट ए लॉ मेकर? तो लॉ विदाउट लॉ मेकर से हो सकता है? निश्चित रूप से कोई बनाने वाला है। तो यूनिवर्सल लॉ मेकर है, उसको हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार जनरली हमने देखा कि व्हाट इज द प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये 6 पॉइंट है, ABCDEF। अब इसको याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली भगवान है इसके पीछे। आर्ट इम्प्लाइज टू आर्टिस्ट, सब लोग बोले आर्ट इम्प्लाइज टू ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज टू ऑर्गेनाइजर, क्रिएशन इम्प्लाइज टू क्रिएटर, डिजाइन इम्प्लाइज टू डिजाइनर, एनर्जी इम्प्लाइज टू एनर्जेटिक, एंड फ्लॉलेस लॉ इम्प्लाइज टू लॉ मेकर। तो ये ABCDEF आप याद रखिए, आपको पूरा टॉपिक याद रहेगा। ओके, कल आपको मैं बताया था एक फॉर्मूला, क्या है? ए बैड बॉडी, ठीक है ना, उसमें आप पूरा याद रख सकते हैं कल का टॉपिक। तो आज जनरली ABCDEF, ये स्पिरिचुअलिटी का ABCD है जो कि हमने आज सीखा है। इट्स लाइक दैट। अभी क्वेश्चन आएगा, कैन यू शो मी ओनली देन बिलीव इन गॉड? आप दिखा सकते हैं क्या? उसके बाद ही मैं क्या करूँगा? भगवान को विश्वास करूँगा। कितने लोग भगवान को देखना चाहते हैं यहाँ पर? रेज योर हैंड। हाँ, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके तो भगवान को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आंख बंद करना पड़ेगा और कान खुला रखना पड़ेगा, उसके द्वारा भगवान को देख सकते हैं। कैसे?